सबको प्रणाम, नमस्कार, जय श्री माता जी। पिछली बार के वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं आगे आपको और भी कुछ कहानियाँ बताऊंगी श्री माता जी की शक्ति के बारे में, कि वह शक्ति हम लोगों ने कैसे देखी हैं और वो ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि एक बार ये 2004 या 5 की बात होगी। 99 से मैं प्रयागराज की क्वार्टर थी श्री माता जी की कृपा से। तो उस समय मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो 2 बहनें ऐसी हमारे सेंटर पे आती थीं जो रेकी भी सीखती थीं और ऐसे ही सहयोग में आ जाती थीं। वो इतनी देर में आती थीं, जब तक वो आती थी तब तक आरती वगैरह हो जाता था। तो उन्हें वो प्रोटोकॉल, उन्हें वह निर्विचारिता, वह निर्विकल्प, ये स्थिति, ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन हम लोग भी लाचार थे कि वो इतने बाद में आती थी और कुछ कुछ प्रश्न पूछ के निकल जाते थे। उनकी भी गति हम लोग बदल तो नहीं सकते थे। तो मैं कभी शहर से बाहर गई हुई थी। जब मैं वापस लौटी तो मुझे पता चला कि किसी ने, जिनको लोग पूनम माँ कहते हैं, जो कि नैनी में उनका एक पूरा अच्छा खासा उनके भक्त जन आते हैं, वो माँ बैठी हैं और इच्छा पूर्ति देवी का उन्होंने इतनी बड़ी मूर्ति, जैसे माँ दुर्गा की होती है ना, वैसे वो लगा करके वो प्रतिमा अपने हॉल में, बहुत पैसे वाले लोग थे या पैसा आता था बहुत ज़्यादा, तो वो वहाँ पे जो भी करवाती थी पूजा। मुझे तो उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वह जो भी थी, उन्होंने उन 2 लेडीज़ से पूछा कि आप लोग वहाँ जाते हैं, आप लोग अब यहाँ क्यों नहीं आते, आप लोग बराबर आते। तो उन्होंने बोला कि हम लोग सहयोग में जाते हैं, जो सीधे इलाहाबाद उसमें है, सिटी में। तो उन्होंने बता दिया मेरे बारे में कि जो वहाँ पर बैठी हैं वो ऐसी 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 हैं। तो इन लोगों को वो बिल्कुल सही लगा कि हाँ, बात आप सही कह रहे हो। अब जो भी उन्होंने अपनी लिखी हुई 2 किताबें मुझे भेजी। किताब बहुत सुंदर थी, इसमें कोई शक नहीं था। मैंने देखा तो मुझे लगा ये थोड़ा आत्मज्ञान के पास है, पर ये नहीं कि वो कुंडली जागृत है उनकी कि नहीं, ये तो कोई नहीं बता सकता था। मैंने उन लोगों से पूछा तो बोले इस पर तो कोई बात ही नहीं होती है। वो क्या करती हैं ये भी मुझे नहीं पता था। उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया, उन्होंने समय दिया कि आप उनको बुलाइए हमारे यहाँ। उनको लगा कि हम उनका दरबार देख करके शायद उनके दरबार में चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने भी कहा कि माता जी, जब वो मेरे बारे में बता सकती हैं तो क्या मैं उनके बारे में थोड़ा सा जान सकती हूँ। मैं निर्विचारिता में गई, मैंने ध्यान लगाया और सच मुझे एक ऐसी लेडी का मुझे वो स्वरूप मिला जो हमारे यहाँ आती भी थी। तो मैंने बताया कि देखिए, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि जिस लेडी से हम मिलने जा रहे हैं उनकी कद काठी कुछ कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये तो अपने आप अपने अंतर में आया, मैं उसके बारे में श्योर नहीं थी। और मैंने लोगों से कहा भी था कि मैं पहले इसीलिए बता दे रही हूँ कि अगर वो मिल गया तो समझिए थोड़ी बहुत हम लोग भी कुछ जान लेते हैं। तो ये थी मजाक की बात। हम लोग वहाँ पे गए तो एक बहुत बड़े हॉल में काफ़ी लेडीज़ बैठी थी, जेंट्स भी बैठे थे, और वो एक पंजाबी महिला, गोरी सी, सुंदर सी, वो बैठी हुई थी। और एक पूरा जैसे काउच लगा हुआ, जैसे वो बच्चों का वो होते ना, उसमें बैठ जाते हैं बच्चे, उसमें वो बैठी हुई थी। और जैसे उन्होंने दरवाजे पर मुझे देखा, आइए आइए मीरा जी आइए, तो मैं गई। और चूँकि वो दरबार सजा था, तो आप दरबार को अगर हाथ नहीं जोड़ेंगे तो वहाँ तो पूरी जनता के सामने अपमान होगा ना। तो मैंने ऐसे माँ श्री माता जी को मैंने याद किया, माँ इच्छा पूर्णी आप ही हो, चिंता पूर्णी आप ही हो, ऐसे मन में विचार करते हुए मैंने हाथ जोड़े। उनका आइए बैठिए। और उन्होंने हॉल के एक तरफ अपने सामने वाले उसमें दीवार पे उन्होंने कुर्सी लगवा रखी थी, जिसमें हम लोग गए थे, 4-6 लोग बैठे थे, उस पर बैठ गए। तो उन्होंने बोला कि हाँ मीरा जी, नहीं, उन्होंने ये बोला आप मेरे पास आइए, मेरे गले लगिए। तो जब मैं उनको गले लगने लगी तो वो उठ ही नहीं पा रही थी, वो खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो इस तरह से बैठी थी, वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकती थी। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा, कल अचानक मुझे इतनी पीड़ा हो गई, इतना दर्द हो गया ना कि मैं पैर और इधर इधर से नीचे से मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तो आपको मेरी तरफ झुकना पड़ेगा। मैंने उनको झुक के गले लगाया। फिर मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि ये उठ नहीं पा रही हैं सडनली। खैर, उन्होंने बोला कि अच्छा बताइए आपको क्या बताना है। मैंने श्री माता जी से प्रार्थना करी, माँ इतने सारे बच्चे आपके यहाँ पर हैं,
इतने सारे लोग, और सबने लाल चुनर की तरह एक एक दुपट्टा बाहर रखा हुआ है। जो भी आ रहा है, वो लेडीज़ हैं वो पूरी लाल चमचम एक चुनरी छोटी सी डाल करके बैठ जा रही हैं। तो सोचिए वो मंजर कितना सुंदर था, पूरा यहाँ से लाल चमचम चमचम। तो एक दिव्यता जो थी ना वो अपने आप आ जाती है ना, वो रंग। तो ये लाल क्या है? लाल बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि ये तो एक विवाहिता स्त्री का। लाल रंग जो है वो देवी का है, जो एनर्जी है, ब्लड का रंग है। तो वो एनर्जी वहाँ पे दिखा रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ आप बताइए। तो मैंने माता जी को स्मरण करते हुए बोला कि माँ, जितनी यहाँ कुंडलिनियाँ रुकी पड़ी हुई हैं, जो उत्थित नहीं हो रही हैं, कृपा करके आप आशीर्वादित कीजिए कि उठे। और इस तरह से विचार करते हुए मैंने सहयोग उनको बताया, और ये भी बताया कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि कुछ और भी चीज़ें जो हमने भी प्राप्त नहीं की, वो है कुंडलिनी का जागरण। और जब जागरण हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा और क्या पता चलेगा, ये सब बता दिया। भजन हुआ। उसके बाद वो बोलती हैं कि आप लोगों ने सुना जो मीरा जी ने कहा, या जो निर्मला माता कह रही हैं वही तो आपकी पूनम माँ भी कह रही है ना, कुछ अलग कहा क्या? तो सब लोग सिर हिला दे। माने सारी कुंडलिनी की बात भी इन लोगों को समझ में नहीं आई, या जो भी हुआ, जैसे हिप्नोटाइज लोग होते हैं ना कि हम तो बस इन्हीं की सुनेंगे, वाली स्थिति आ गई थी, दिख रहा था। उसके बाद वो बैठ गई तो उनके पास लोग आने लगे, कोई साड़ी, कोई मिठाई, कोई कुछ फ्रूट्स के टोकरियाँ। क्या उनको मिला होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतने चढ़ावे उनके चरणों को छुला छुला करके लोग रखते जा रहे थे। अंबार लग गया। 50 लोग थे, 50 लोगों का सामान देखते बन रहा था। क्या प्राप्त किया था ये मुझे नहीं पता, कि उस भूत ने क्या दिया होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जागृति जो होनी चाहिए वो जागृति तो नहीं थी। कोई तो खड़ा होकर बोलता, कोई तो कुछ कहता, वहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने कहानियाँ सुनाई। 3 कहानियाँ वो सुनाती हैं पौराणिक, और उस तरह से उनका सभा बंद। 3 पौराणिक कहानी। उसके आगे और पीछे क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता। हम लोगों ने विदा लिया। उसके बाद मैं चिंतन करते हुए चली आई घर। मैंने कहा श्री माता जी, आप इतनी बड़ी शक्ति दे के हम लोगों को सबके बीच भेजते हो, लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? हम में ही कोई कमी होगी, पर उनसे क्या हम अलग थे? वो तो जिस तरह से बता रहे थे हम भी तो उसी तरह से बता रहे थे। वह कहानी, वह गति तो हम लोग भी बता रहे, लेकिन वो कैसे ऐसे लोग बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो जाते हैं? कुछ तो होता है जिसका हम सरल लोग, सहज लोग नहीं जान पाएंगे, वो तो देवी जानती है। रात को 12 बजे मेरे पास फ़ोन आता है। इन्होंने मुझे निमंत्रण भी दिया था कि कानपुर में मेरी 3 दिन की सभा है, आप वहाँ आइए। मेरे पास कार्ड भी था। खैर रात को 12 बजे मेरे पास कॉल आती है, मीरा दीदी जरा बंधन डालिए पूनम माँ के लिए। वही 2 लेडीज़, उसमें से एक का फ़ोन था। मैंने कहा मैं पूनम माँ को बंधन, किस बात के लिए बंधन दूँ? बोली उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है, उनको ये चढ़ रहा है, और आप बंधन डाल दीजिए। मैंने कहा नहीं, तो मैं क्यों बंधन दूँ? वो स्वयं देवी बनी हैं, जिनके पास इतने चढ़ावे हैं, इतने उनके शिष्य गण आ रहे हैं, उनके लिए मैं बंधन दूँ? मैं इतनी ऊपर हो गई? या तो आप मान लीजिए कि एक सहयोग इतना ऊपर है, मान लीजिए कि हम सबों की शक्तियाँ इतनी ऊपर हैं, तो आज आप लोग गिड़गिड़ा रहे हो कि उनको बंधन दीजिए। हमने कहा कि सॉरी, चूँकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया, हम उनके लिए कोई भी प्रेयर नहीं करेंगे। ऐसे बीइंग अ ह्यूमन मैं उनके लिए अच्छा ही सोचूंगी, वो ठीक हो जाएं। तो बोले कि मेरा दीदी ये तो अहंकार हो गया कि हमने आपको कहा और आपने नहीं किया। हमने कहा सॉरी, अहंकार नहीं है, मेरे ये श्री माता जी का मेरे लिए मान है और ये स्वाभिमान है। ऐसा भी मत समझिए कि हम लोग हर किसी के लिए जा कर के हाथ घुमा रहे हैं। जो शक्ति माँ ने दी है वह तब दी है जब कोई उस भगवती शक्ति को प्राप्त कर रहा है वास्तविकता में। बिल्कुल हाथ घूमेगा। अगर आप सहयोग समझ रहे हैं तो इस हाथ घूमने का मतलब भी समझ में आएगा। जो लोग अभी भी इसको सुन रहे हैं, जो लोग सहयोग में नहीं, वो सोचेंगे ना कि हम क्या हाथ घुमा रहे हैं। ये पावर जो हमको श्री माता जी ने दी है वो हम सड़क पे नहीं घुमाते फिरते हैं, हम नहीं सबको बताते हैं। तो ये जो हमारे गुरु माँ की दी हुई शक्ति है, जो हमारी आदि शक्ति की दी हुई शक्ति, वो हमारे पास है। हाँ, और हम कल्याण के लिए इसको प्रयोग में करेंगे, पर उनको ना
जो समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं एक यही घटना मुझे बहुत दिनों तक याद रही और मेरे साथ जितने लोग गए थे सभी को ये बात याद रही कि ऐसा वो क्या करती हैं। तो उन्होंने सबकी कुंडलियों को बांध रखा। ये कुछ लोग होते हैं थोड़ा तंत्र विद्या जानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, जबकि सहयोग में बहुत सरल है। यंत्र तंत्र मंत्र सब कुछ है। तंत्र तो हमको भी पता है कि हमारी कुंडली शक्ति है, यंत्र हम सब खुद हैं। मंत्र हमको लेना जाते हैं, मंत्र सिद्धि हो जाती है और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आप बहुत प्यार से उनका उच्चारण करते हैं और वह सिद्ध हो जाता है। तो आप सब भी सिद्ध हों आज के दिन, सबका कल्याण हो और सिद्धिदात्री का दिन है। माँ कुंडलिनी की जागृति हो, वो सहस्त्रार में विराजे, महामाया के स्वरूप को समझा जाए जो माया के रहते हुए नहीं जाना जा सकता है। तो ये मेरी प्रार्थना है श्री माता जी, यह माया का पर्दा सभी की आंखों से हटा दें, सबको अपना गुरु बना दें। जय श्री माता जी।